600 के लिए और हमने भी पोजीशन जो बना ली है कॉल साइड के लिए 25,500 की एक इंदा मनी की ट्रेड हमने बनाई है। थोड़ा सा मार्केट नीचे जरूर आ रहा है क्योंकि पहली 15 मिनट के अंदर वोलेटिलिटी सेशन है और उसी का बाजार यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि मार्केट, लेकिन इसमें भी हम अपने स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे। देखते हैं इस ट्रेड के अंदर मार्केट कितना हमें रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मार्केट का जो ट्रेंड अगर हम देखें तो एक अच्छे वाला बुलिश ट्रेंड हमें लास्ट फ्राइडे को भी देखने को मिला था और वही मार्केट अभी भी एक जोन बना के चल रहा है। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है एक चैलेंज भरा दिन क्योंकि आज मार्केट ओपन हो रहा है 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से उठा पटक के नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा पजल करेगा। फिर भी हमें ट्रेडिंग करनी है और देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। उसी के बिहेव के अकॉर्डिंग आज की तैयारी तो पूरी करके निकल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऑफिस आ चुके हैं और अब करते हैं ट्रेडिंग की तैयारी। मार्केट के लिए स्ट्रेटजी अपना के आया हूँ कि आज बाई ऑन डिप्स की रहेगी और आज जो मेरा मूड है कि 3 या 4 ट्रेड का एक प्लान बना के बैठा हूँ कि मार्केट जहाँ पे मेरा व्यू है कि मार्केट जैसे जैसे बाई ऑन डिप्स बनाएगा वहाँ पे मुझे एंट्री बनानी है। और ऐसे में अगर मेरी 3 या 4 ट्रेड भी होती हैं तो मैं करूँगा आज। तो वैसे मेरा प्लान रहता है कि 2 या 3 ट्रेड का, लेकिन 3 या 4 हमने पहले से प्लानिंग बनाई है कि 3 या 4 ट्रेड हम आज करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट तैयारी तो कर रहा है लॉन्ग साइड के लिए, पॉजिटिव ओपन भी हुआ है। सपोर्ट लेवल से हम अपनी तैयारी करेंगे एक बार के लिए। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक बार के लिए मार्केट ओपन हुआ है, वेट एंड वॉच की थ्योरी अपनाते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, मार्केट चल पड़ा है लॉन्ग साइड के लिए 600 के लिए और हमने भी पोजीशन जो बना ली है कॉल साइड के लिए 25,500 की एक इंदा मनी की ट्रेड हमने बनाई है। थोड़ा सा मार्केट नीचे जरूर आ रहा है क्योंकि पहली 15 मिनट के अंदर वोलेटिलिटी सेशन है और उसी का बाजार यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि मार्केट, लेकिन इसमें भी हम अपने स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे। देखते हैं इस ट्रेड के अंदर मार्केट कितना हमें रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मार्केट का जो ट्रेंड अगर हम देखें तो एक अच्छे वाला बुलिश ट्रेंड हमें लास्ट फ्राइडे को भी देखने को मिला था और वही मार्केट अभी भी एक जोन बना के चल रहा है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे एक अच्छे वाला अगर 550 को सपोर्ट लिया तो हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके आगे बढ़ेंगे। हालांकि थोड़ी सी करेक्शन है, ये 20-30 पॉइंट के ऊपर नीचे घूमेगा। यहाँ पे प्रीमियम क्योंकि इंदा मनी है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। इंदा मनी के अंदर होता क्या है कि प्रीमियम जल्दी अप डाउन फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो हमने इंदा मनी ट्रेड बनाई है और इस इंदा मनी ट्रेड के अंदर थोड़ा सा 550 का हमने क्या करना कि 550 में मान के बैठा हूँ। अगर 550 के नीचे पैटर्न अगर क्लोज हुआ तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट में मान बैठ जाऊंगा कि यहाँ 550 के नीचे मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को एक बार के लिए एग्जिट कर लूँ। तो कुछ टाइम के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मार्केट का सेटअप तो बन रहा है कि लॉन्ग साइड के लिए। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो एक स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम नजर आ रहा है, वो एक तरह से एंजल वन की साइड मेरा ट्रेंड जो व्यू है कि यहाँ पे मार्केट मुझे देगा लॉन्ग के लिए। तो एक लॉट की क्वांटिटी जो है ना मैं एंजल वन के साथ भी डाल रहा हूँ। निफ्टी चल रहा है बिल्कुल 550 के ऊपर ही चल रहा है। अब एंजल वन की साइड भी मैं चल पड़ता हूँ। लॉन्ग की साइड स्टॉक है, उसके अंदर भी लास्ट फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था और उसी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बलबूते मैं जा रहा हूँ एंजल वन स्टॉक के अंदर भी। निफ्टी चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक, फिलहाल 550 के ऊपर के। अभी 550 के ऊपर जब तक रहेगा भाई पोजीशन को तो होल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि 620 का लेवल है मेरा। 620 और 640 ऊपर की साइड ना मल्टी रेजिस्टेंस पॉइंट है और वहां पे मार्केट जाता जाता मुझे हो सकता है थोड़ा सा प्रीमियम डीके का सामना करना पड़े, लेकिन इंदा मनी ट्रेड है तो प्रीमियम ज्यादा डीके नहीं होने वाला है। इसी वेस पे मैं बैठा हूँ लॉन्ग साइड के लिए। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ट्रेड सेटअप तो बिल्कुल एंजल वन की साइड भी एक रिकवरी का जोन का बन रहा है। अब यहाँ पे 2 ट्रेड चल रही है मेरी इकट्ठी, निफ्टी की और एंजल वन की, यानी स्टॉक की साइड भी, और दोनों में पोजीशन मेरी तेजी की तरफ है। मेरा व्यू है कि मार्केट में तेजी बनी रहेगी एक बाई ऑन डिप्स के साथ। तो देखते हैं स्टॉक के अंदर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी कितनी काम कर पाएगी। अभी स्टॉक के अंदर भी और निफ्टी की साइड भी, दोनों इंडेक्स के अंदर, यानी इंडेक्स निफ्टी की साइड भी और स्टॉक की साइड भी,
तो मार्केट बना रहा है एक ट्रेंड के साथ ही, मार्केट एक अच्छे वाला ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं और यहाँ पे निफ्टी जो है एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी हालांकि जो थोड़ी सी करेक्शन थी, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये तो 600 के नज़दीक जा रहा है। 600 के नज़दीक जाते जाते प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा है। इन द मनी ट्रेड का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। एंजल 1 तो ठीक ठाक आ गया है पॉजिटिव जोन में, इसको मैं सोच रहा हूँ, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग तो मेरे पास लेवल बड़े हैं एंजल 1 में। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करता है एंजल। लेकिन निफ्टी का समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे इन द मनी ट्रेड 25,500 की, और निफ्टी पहुंच गया 600 के नज़दीक, लेकिन प्रीमियम बढ़ने का सवाल ही नहीं हो रहा है। फिर भी अभी भी कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं आ पा रहा अच्छी तरह से। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखते हैं निफ्टी क्या सेटअप बनाता है। कोशिश तो है मार्केट को भाई 550 का लेवल है उसके साथ बैठना पड़ेगा, यही हमारी स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही मैं बैठा हुआ हूँ लॉन्ग के लिए। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सेटअप तो मेरा ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है, और निफ्टी मुझे कितना यहाँ पे दे पाएगा, प्रॉफिट के करीब भी आ रहा है। मुझे लगता है 600 पूरा 600 टेस्ट हो गया, प्रीमियम नहीं मिला है। तो ऐसे में तो भाई इसको हमें निकलना पड़ेगा निफ्टी से, और यहाँ पे मैं निफ्टी में निकलने की तैयारी कर चुका हूँ, और ये निफ्टी में 2000 के करीब प्रॉफिट चला गया। मैं एक बार के लिए बुक करना पसंद करता हूँ। स्टॉक नीचे आ गया यार, ये कुछ मार्केट, चलो कोई बात नहीं, स्टॉक का भी हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वेट एंड वॉच के साथ। तो निफ्टी को हमने कर लिया एक बार के लिए बुक। अब हम सेकंड ट्रेड का इंतजार करेंगे, अगर बाय ऑन डिप्स मिला तो हम फायदा उठाएंगे। पहले ट्रेड के अंदर कोई खास प्रीमियम नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं है दिमाग में, मन में बस, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी पर कायम रहना है। बस उसी स्ट्रेटजी के साथ मैं वेट एंड वॉच करता हूँ। स्टॉक्स के अंदर चल रही है मोमेंटम, देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे स्टॉक ले पाएगा। तो ये स्कैल्पिंग मुझे लेनी है एक रीटेस्ट पॉइंट पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ। वेट एंड वॉच थोड़ी देर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट कोई नया सेटअप तो बना नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना ऊपर की तरफ जरूर है बाय ऑन डिप्स में, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, और पुट की साइड में जा नहीं सकता, यानी शॉर्ट की साइड। तो मार्केट का मूड तो है तेजी का, अब वो इतना अच्छा सेटअप नहीं बनेगा तो मार्केट में कोई नया ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये जो स्टॉक है ना, इसको मुझे होल्ड रखना है, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकआउट है। हो सकता है इसके अंदर मेरा 8-10 हज़ार का रिस्क जाए, लेकिन लॉन्ग साइड के लिए सेटअप बना रहा है। जब तक ये सेटअप रहेगा ना, इस स्टॉक के अंदर ना यही प्रॉब्लम होती है, इन स्टॉक्स के अंदर रिस्क बड़े होते हैं और प्रॉफिट भी बड़े होते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो सेटअप बन रहा है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया, डेली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट लास्ट फ्राइडे को आया था। उसी बड़े ब्रेकआउट के साथ मैं इस पोजीशन को अभी के लिए, मेरा मूड था इंट्राडे, लेकिन मैंने अभी इसके अंदर पूरा एनालिसिस किया कि स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़े से दबाव में साइड में हो सकता है, अभी भी दबाव में आ रहा है, 3-4 हज़ार पे नीचे चल रहा है, लेकिन इसको मैं पूरे लेवल के साथ वेट एंड वॉच करूंगा। अगर होल्ड रखना पड़ा तो आज मैं इसको होल्ड भी लेके जाने की प्लानिंग में हूँ। लेकिन जो सुबह का सेटअप बना था उसका मैं लॉजिक आपको अभी समझा देता हूँ, चलिए लॉजिक को समझ लेते हैं। बाकी फिलहाल कोई नया ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, और दोपहर के करीबन टाइम हो चुका है, और ट्रेड करने का कोई फायदा भी नहीं है। मार्केट अभी साइडवे के मूड नजर आ रहा है, तो ऐसे में मैं कोई नया सेटअप बनाने के मूड में नहीं हूँ। फिलहाल के लिए आज 2 ही ट्रेड, मूड था 4 ट्रेड का, लेकिन नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। अभी के लिए इतना ही हम आज के लिए क्लोज करते हैं। ओवरऑल जो भी निफ्टी के अंदर आया 2000 कुछ, लेकिन स्टॉक को अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं होल्ड रख सकता हूँ। अभी देख रहा हूँ 3:15 बजे तक, लेकिन पोजीशन मुझे नज़र आ रही है कि होल्ड रखना पड़ सकता है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, टाइम मांगता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ट्रेंड बड़ा है, तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन तब तक हम अपना जो लॉजिक है सुबह का उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आज की ट्रेड का लॉजिक अगर हम जाने तो पहले जो सुबह सुबह निफ्टी की साइड जो ट्रेड लिया गया, एक अच्छे वाला यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ऊपर की साइड देख रहे हैं तो वीकनेस नजर आ रही थी, जिसकी वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ा है। लेकिन ट्रेड सेटअप अगर हम देखें, जैसे ही मार्केट ने पहली 15 मिनट के सेकंड कैंडल जो आती है हमारी 9:30 के बाद, तो उसके अंदर ही एंट्री हमारी बन जाती है लॉन्ग के लिए। अपर साइड का जोन था हमारे पास, यहाँ तक का जोन, मार्केट यहाँ तक गया, प्रीमियम नहीं दे पाया। उसके बाद ब्रेकआउट जरूर आए, लेकिन अपर साइड पे ना ये छोटे छोटे लेवल थे, जो एक ट्रैप का मुझे डर था, तो इसलिए और ट्रेड मैंने नहीं की। इसी के अंदर मैं बस चुपचाप करके बैठ गया। उसके बाद दोपहर के बाद मार्केट साइड भी हो गया। ये था एक तरह से कि मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट करके जो अपर साइड रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट किया,
तो अपर साइड का ये जोन मैं लॉन्ग के लिए बना के बैठा था। अब बात आती है स्टॉक्स के अंदर कि एंजल वन के अंदर देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉक के अंदर हालांकि ब्रेकआउट आया जरूर है, लेकिन मुझे देख के आप ट्रेड मत करना। हो सकता है मैं इसको खुलते ही ओपन होते ही मैं बुक कर लूं या लॉस बुक कर लूं, वो मुझ पर डिपेंड है। वो आपके पास वीडियो और इसका लॉजिक वो बाद में आएगा। हालांकि मैं आपको अभी के लिए इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग देखो ट्रेंड इसके अंदर देखें तो एंजल वन के अंदर क्या सेटअप बना के बैठा हूं मैं, लगातार अगर हम देखें तो एक अच्छे वाला रिवर्सल प्राइस एक्शन बार के साथ बार बार बाय ऑन डिप्स है। लेकिन आज ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर से आई है रिजेक्शन, जो कि हमारा भी लॉस चल रहा है। हो सकता है ये लॉस बुक करना पड़ जाए, स्टॉप लॉस कर दे। लेकिन यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को अच्छी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया था, जिससे अपर साइड के लिए लेवल जो है मेरे पास 2700 और 2750 के मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है क्या होगा वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे देखकर इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट मत करना। हो सकता है अभी मार्केट कैसा बिहेव करेगा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन मैं आपको प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे देख के किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर ट्रेड मत करना। हो सकता है अगर मैं लॉस बुक कर लूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कब बुक कर लिया, कैसे कर लिया है, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पता चलेगा आपको। तो ये इसके अंदर एक रिवर्सल प्राइस एक्शन बार ब्रेकआउट के साथ मैंने इसके अंदर ट्रेड सेटअप बना के बैठा हूं। हाँ, इसके अंदर मेरा लॉस बड़ा है, मतलब स्टॉप लॉस बड़ा है। स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसका 50% भी लेके चलूंगा तो 2560 के समथिंग आता है। तो स्टॉक के अंदर मेरा रहेगा भाई 10 से 12,000 का ऊपर नीचे का मुझे लग रहा है। जो अभी सिचुएशन मार्केट, अगर कल यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया तो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो देखते हैं कितना रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो ये थे 2 ट्रेड के लॉजिक जो मैंने आज सेटअप बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।